खातून महफूज है हमारे वहाँ? किसी हद तक नहीं है। लड़कियों को अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो नहीं देखते बच्ची 5 साल की है, 2.5 साल की या 3 साल की। मोबाइल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पहले जो माहौल थे ना, मैं कहती हूँ जवान लड़कियां लड़के आपस में खेलते थे, एक जगह बैठते उठते, कोई मसला था ही नहीं ऐसा। पेरेंट्स भी कसूरवार हैं कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं कर रहे कि ये राइट है ये रॉन्ग है। पेरेंटल इश्यूज भी हैं बिल्कुल। छोटे बच्चे भी महफूज नहीं है। बच्चियों तो एक साइड पे हो गई बच्ची का, तो सरेआम फांसी दे दो ना ऐसे बंदे को, तो सबको नसीहत लग जाए कि हमने ऐसे करना ही नहीं। क्या बात की जाए इस बारे में, ये बहुत ही नाजुक मसला मराइल है। कोई भी सेफ नहीं। अगर 5 साल की बच्ची नहीं है तो फिर मैं तो 14 की हूँ, तो फिर मैं भी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, पाकिस्तानी माशरे में सिनफे नाजुक का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। औरतें हमेशा इस माशरे की रीढ़ की हड्डी साबित हुई, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, या मैं इसको ये कहूँ कि हमारे माशरे की इखलाकी पस्ती की अलामत है कि 2 दिन पहले ही लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में एक 5 साल मासूम फरिश्ता जो बच्ची थी उसके साथ रेप हुआ। एक मर्द ने एक मासूम बच्ची का जिस्म नोच खाया। बड़े अफसोस की बात है, कहने को ये इस्लामी माशरा है, कहने को इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ का जो अकदार है, अखलाकी अकदार, ना वो कोई फॉलो करता है, ना वो कोई सोचता है, ना वो कोई समझता है। हमसाया मुल्क भारत को देख लें तो वहाँ पे भी कलकत्ता में एक डॉक्टर को 15 लोगों ने उसके जिस्म को नोचा, रेप किया। मैं ये अल्फाज यूज़ भी नहीं करना चाहता, ना ही हमारी सहाफ़ती इक़दार के अंदर ये आता है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हमें माशरे को वो ऐसी बरहना पिक्चर दिखानी पड़ती है कि जिसमें वो शर्मसार हो। आज हम एक बहुत ही गुंजान आबाद एरिया में मौजूद है। आम लोगों से पूछेंगे, आम लोगों से जानेंगे कि भाई, और ख़ास तौर पे औरतों से पूछेंगे तो वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हैं इस मर्दों की हाकमियत के मिसोजिनिस्ट माइंडसेट के माशरे के अंदर, वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करती हैं। इस हवाले से जनरल मास ऑडियंस के पास चलते हैं और आज आपको उनकी राय दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। गंगाराम हॉस्पिटल में एक छोटी सी मासूम बच्ची का रेप हुआ। क्या औरतें हमारे माशरे में महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह सर कुछ सोशल मीडिया है जो बहुत ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो आजकल मेन रीज़न तो ये है। और दूसरा जो सा है, इस जो हम लोग बाहर जो कॉपियाँ करते हैं, जिस तरह की औरत मार्च, तो ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि औरतें इस वजह से महफूज नहीं हैं। औरत मार्च तो किया जाता है औरतों की हकूक़ के लिए, आपको लगता है कि वो हकूक़ लेने से गैर महफूज हो? सर हकूक़ किस चीज़ के चाहिए उनको बेसिक? अच्छा, ये टॉपिक से हम ड्रैग हो जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, औरत महफूज नहीं तो उस औरत को जिससे ख़तरा है वो तो मर्द है। जी बिल्कुल। फिर मर्दों को ठीक होने की, मर्दों को भी ठीक होने की ज़रूरत है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। खातून महफूज है हमारे माशरे? किसी हद तक नहीं है। मेरे वजूहात ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा, उनके पास एक्सेस आ गया इंटरनेट का, वो गलत चीज़ देखती है, उनके दिमाग के अंदर एक गलत चीज़ पैदा होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता है उनका, और वो फिर दरिंदगी से परहेज़ नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे यहाँ इस चीज़ को इस तरह से कर दिया जाता है जी, औरतें कपड़ों पे एतराज़ कर दिया जाता है। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं जी कपड़े ऐसे हैं तो फिर हम क्या करें। 5 साल की बच्ची तो मासूम होती है। 5 साल की बच्ची मासूम तो होती है, लेकिन इस तरह के जो दरिंदे हैं ना, जो इन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ किया है, उसको ज़रूर कहना में सज़ा मिलनी तो चाहिए, और इबरत का निशान बनाना चाहिए, चौक के अंदर लटका है इस तरह के। क्या इस्लामी सज़ाओं का निफाज इसका हल है? हाँ ज़रूर है, बिल्कुल है। मेरी बहन, आपको पता है जिस तरह औरतों के साथ बहुत अजीब मामलात होते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के साथ ये जो ब्रूटैलिटी पाकिस्तानी माशरे में होती जा रही है, इसकी वजूहात? भाई, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मेन चीज़ ये है। अभी भी आप ये बाज़ार में देख लें, मोस्टली लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको कोई अपनी ड्रेसिंग की तरफ से है ही नहीं। दुपट्टा है नहीं है, उनको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। ना वालिदैन इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना जेंट्स इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। कई मैंने जेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके पीछे वाइफ बैठी होती हैं, बहनें बैठी होती हैं, बेटियाँ बैठी होती हैं, उनको तरीका ही नहीं है कि हमने अपने पीछे चादर लिया है, दुपट्टा लिया गया है। अब आया स्पेशली आजकल इस तरह के आ गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि जिस्म छुपा हुआ है कि नज़र आ रहा है। एक छोटी सी और बात मैं इजाफा करना चाहूँगा, छोटी बच्ची के ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ें लागू नहीं होती 5 साल की। क्या इस बाकी लोगों को तो देखते हैं ना। अच्छा, उससे दिमाग तो ज़ाहिरी बात है, जेंट्स की दिमाग उन्हीं को देख के ख़राब होते हैं, और क्या है। तो फिर जिधर फ्रस्ट्रेशन निकलती जहाँ पे निकलते हैं फिर वो निकल जाती है, ज़ाहिरी बात है। वो नहीं देखते बच्ची 5 साल की है, 2.5 साल की या 3 साल की। माँ जी,
बड़ा ही बुरा वाकया हुआ है गंगाराम अस्पताल का, इससे पहले इंडिया कलकत्ता में भी हुआ। औरत की इतनी इज्जत गैर महफूज ये हमारे मशरकी माशरे में क्यों हो? हम तो खुद नहीं समझते, हालांकि हम लोग मुसलमान हैं, ये काम होना नहीं चाहिए, मुसलमानों ये काम होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी ये लोग समझते नहीं इन बातों को। मर्दों को खास तौर पे, हम आपके बचपन में भी मर्द इसी तरह थे, अब क्या हो गया ऐसी? आजकल का माहौल है ना, ये मोबाइल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, पहले जो माहौल थे ना, मैं कहती हूँ जवान लड़के आपस में खेलते थे, एक जगह बैठते उठते, कोई मसला था ही नहीं ऐसा। अब तो तुम देख लो कि मोबाइल ने हर लड़के नू बेड़ा गर्क कर दिया, मोबाइलों ने कर दिया। सर, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, जहाँ पे बेटी औरत रहमत, वहाँ पे देवी, लेकिन इज्जत तार तार करने में दोनों माशरे एक मिनट नहीं लगाते, क्या कहें? बेसिकली देखें, थोड़ा सा मैं मीडिया को भी इसमें इल्ज़ाम दूंगा, क्योंकि सेल फोन्स मीडिया ने जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे जो मेल हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन इतनी कर दी है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब उसमें बच्चे और बड़े नहीं तमीज़ करेंगे, वो जो हालात बन चुके हैं ना, और मीडिया पे देख देख के भी वो मेंटली सिक हो चुके हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक तो इसका हल ये है कि थोड़ा सा मीडिया पे भी कंट्रोल किया जाए कि बहुत ज़्यादा जो फहाश चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ओपन मटेरियल को बैन किया जाए, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको अपने आप पे कंट्रोल करना भी। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है इस हवाले से कि आप कह रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ों से असर लेता है इंसान, लेकिन साथ साथ क्या जो पहले एक बच्चों की ट्रेनिंग थी, पहले भी तो यही मुल्क था, यही माशरा था, यही लोग थे, यही मेरे ख्याल में थोड़ा तरीकाकार बदल गया, था तो यही, खाली मोबाइल डिवाइसेस को करना मतून गलत नहीं हो? आप थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा फिर ये है कि आप ये देखें, पेरेंट्स की तरफ से जो तरबियत है वो भी, मैं कहूँगा कि मैं उसको भी इल्ज़ाम कहूँगा कि वहाँ पेरेंट्स भी कसूरवार हैं कि अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से नहीं कर रहे कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। पेरेंटल इश्यूज़ भी हैं, बिल्कुल, उस पर भी मैं कहूँगा कि वो पेरेंट्स को अपने कंट्रोल करना चाहिए। अब मेरे बच्चे हैं पीछे बैठे हैं, ये यूट्यूब देखते हैं, हम कंट्रोल रखते हैं कि क्या चीज़ इन्होंने देखनी है, क्या चीज़ इनको नहीं दिखानी अभी, और इनकी तरबियत करनी है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ राइट है। गंगाराम अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची के ऊपर रेप अटेम्प्ट हुई, 5 साल की बच्ची, आपको क्या लगता है ख़वातीन महफूज हैं पाकिस्तानी माशरे? भाईजान, लगता तो नहीं है, हम भी डरते हैं बच्चियों को बाहर निकालने से। ज़ाहिर है बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेके आते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, हत्ता कि अब तो मैं तो कहती हूँ बच्चे भी महफूज नहीं हैं, छोटे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। बच्चियों तो एक साइड पे हो गई बच्ची का, तो बच्चे भी महफूज नहीं हैं। हम तो इतना डरते हैं, घबराते हैं कि हम चाहते हैं कि हम खुद ही जाएं छोड़ने, खुद ही लेने जाएं। अब देखें, हॉस्पिटल में तो सब ने जाना है, इलाज तो वहीं से करवाना है। हॉस्पिटल को तो कहते हैं जी यहाँ पे मसीहा होते हैं, वही ना, इलाज तो सब ने करवाना है। अब देखें, इतनी आवाम होती है हॉस्पिटल में, आप बस अड्डों पे चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, इतनी आवाम होती है। और इतनी आवाम मतलब कहाँ जाती है उस टाइम, कहाँ पे होती है जब ये सारे वाक़यात हो रहे होते हैं। एक बंदे को आप सरेआम फांसी दे दो ना, ऐसे बंदे को, तो सबको नसीहत लग जाए कि हमने ऐसे करना ही नहीं। मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इधर औरतों पे इतनी उफ्ताद क्यों आ गई है? क्या मर्दों के जहन साजी की ज़रूरत है? क्या माँ बाप के एंड पे मसला है, या मोबाइल जो आजकल एक सारा भाईजान, माँ बाप चेक ही नहीं करते, वो मोबाइल दे के बच्चों को बिठा देते हैं कि जी देखो, देखें आपने बच्चे गेम खेल रहे हैं ना, ठीक है, आप थोड़ी देर बाद आके बच्चों को देखो कि वो क्या देख क्या रहे। अब हमारे कार्टून भी वैसे नहीं रहे कि वो कार्टून देखें, कार्टून में भी वो चीज़ें आ गई हैं कि बच्चे अगर हमसे सवाल कोई करते हैं, हम परेशान होते हैं कि यार इनको ये कैसे पता लगा, ये क्यों पता लगा इनको, ये क्या बात क्या है। उनको छोटे होते को वो बात पता है, जो हम बड़े हो गए थे, हमारी शादियां हो गई थी, तब हमें पता लगा। आपका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन ज्यादा जा रही है।
देखें इंफॉर्मेशन बच्चे को उतनी होनी चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है उसकी उम्र के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब यहाँ पे माल रोड पे एक बिनते हवा के साथ दोबारा वही हरकत हुई है जो कि कैमरे पे बताने वाली नहीं है। एक मासूम बच्ची का रेप हुआ गंगाराम हॉस्पिटल में। औरत क्यों नहीं महफूज इस मशरकी माशरे में? इसके बारे में तो कोई भी बात करना ना, क्या बात की जाए इस बारे में। ये बहुत ही नाजुक मसला मराइल है। ऐसे लोगों को जो है ना उनके साथ सख्त निशाना बनाया जाए। अच्छा, आप माशाल्लाह बाशरा हैं, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के निफाज से इन चीज़ों में कमी आ सकती? ज़रूर आएगी, क्यों नहीं आएगी, इंशाल्लाह आएगी। मेरा ईमान है ये बात, तो इस पर पूरी शरह जब होगी इंशाल्लाह तो सारा शरई निज़ाम होगा, सब अच्छा होगा। ये तो कुछ भी नहीं है जो किसी को सज़ा मिलेगी, सज़ा गुनाहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलेगी। ये मेरा और जो वह मैं पुख्ता ईमान है। और जो मेरा ये सोच है ना कि मैं अगर करप्शन कर रहा हूँ या मैं अगर कोई इस तरह का मामला है तो मेरी जेब या मेरे को हाथ कटेंगे, ऐसी बात नहीं है। दीन हमारा बहुत आसान दीन है और इतना प्यारा दीन कहीं भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। बेटा आप बेशक छोटी उम्र के हो, लेकिन अभी गंगाराम हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची पे रेप अटेम्प्ट हुआ है, ज्यादती हुई है, ठीक है, और ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। छोटी बच्ची तो मासूम होती है ना, क्या वजह है? आपको लगता है हमारे माशरे में औरतें महफूज हैं? बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो अपने आप को सेफ नहीं महसूस होता, कोई भी सेफ नहीं। अगर 5 साल की बच्ची नहीं है तो फिर मैं तो 14 की हूँ, तो फिर मैं भी नहीं हूँ। अच्छा बेटा, आपको क्या लगता है इसमें मर्दों की जहनियत को किस तरह चेंज किया जाए? स्कूलिंग लेवल पर किस तरह मतलब कंट्रोल किया जाए? ये तो फिर इस तरह तो मासूम, और हुआ भी ये अस्पताल के अंदर। सब मुझे तो ये लगता है कि अगर अस्पताल की जगह हो तो हर जगह, दुनिया में हर जगह ही हो सकता है। वो तो उधर तो पेशेंट्स होते हैं, उधर नहीं ख्याल किया तो कहीं पर भी ख्याल नहीं कर सकते। अच्छा बेटा, लास्ट में मुझे ये बताओ, अभी हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उधर भी एक डॉक्टर के साथ ये वाकया हुआ, शायद आपने देखा भी हो, कोलकाता में। आपको नहीं लगता कि औरतों को अपनी आवाज़ हर फोरम पे उठानी चाहिए, बजाय ये कि वो खामोश रह के हर वक्त इसी ज्यादती का शिकार होती? वो डॉक्टर मुमीता थी तो उनको इतना वायरल हुआ, या 5 साल की बच्ची का, और भी बहुत सी औरतें होती हैं लेकिन वो वायरल नहीं होती। मेरे ख्याल से तो हर जगह इंसाफ होना चाहिए और लड़कियों की ज़्यादा होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, लड़कियों की ज़्यादा आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियाँ करती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। क्या वजह, औरतें डरती क्यों हैं? ये आवाज़ उठाते हुए डरती? ज़्यादा मर्दों की ऐसे ही डरती हैं कि उनके कोई शोहर ना बोल दें जी, या कोई मुझे कहना दे कुछ, इसका भाई से डरी होती है, कोई बाप से डर होता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वही कामयाब नहीं होते, तो लड़कियाँ इसलिए ज़्यादा रेप भी होती हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अलीना सर। अलीना ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, हमारी बेटी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं इस बात पे प्रोग्राम को इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा। एक छोटी सी बच्ची ने इस माशरे को सिर्फ ये जवाब दिया कि औरतें जब तक डरेंगी ना, उनके साथ इस तरह के मामलात और होते जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें वक्त के साथ साथ औरत को ये तहफ़्फ़ुज़ देना है कि वो सड़क पे अगर अपने महरम के साथ निकले या अकेली निकले, उसे पता लगे ये पूरा जो माशरा है ये उसके साथ एक माँ जैसा सलूक करेगा, एक दरिंदे जैसा सलूक नहीं करेगा। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।